बात दोहरा रहा हूँ, एक ही मुद्दा है बलिया और गाजीपुर के लिए विकास। किस तरह इस क्षेत्र का, इस लोकसभा क्षेत्र का और बलिया और गाजीपुर जिले का विकास हो सके, यही हमारा मेन मकसद है, मेन लक्ष्य है, मेन मुद्दा है, चुनाव का हो या चुनाव के बाद। क्या बलिया में जैसे बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, तमाम विकास के वादे भी कर रही है, आप भी इसके अलावा कुछ अलग से भी बलिया के लिए विकास के बारे में सोचे हैं? ताकि आपको बताया कि किस तरह हमारे संकल्प पत्र में, जो राष्ट्रीय संकल्प पत्र है, उसमें ये योजनाएं हैं कि किस तरह किस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है। जैसे हम लोग ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। बलिया में डबल लाइन हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, बिजली की सुविधाएं अच्छी की गई है। आप जानते हैं कि कोई उद्योग तभी लगेगा जब वहाँ पर ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। आने वाले समय में आपको बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के बगल में एक कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहाँ पर उद्योग लगेंगे। तो बलिया के लिए भी उसमें है, जहाँ मेरे ख्याल से 3 या 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का लोगों ने संविधान बनाया है। मुझे पूरा भरोसा है चुनाव के बाद ये जरूर काम चलेगा। देखा जा रहा है कि चारों तरफ ये है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत वोट मिल रहे हैं बीजेपी को, सरकार 400 पार का दावा किया जा रहा है। अभी आज की घटना है राजस्थान के जयपुर बस्सी में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीमल जी मीणा, वहाँ कार्यकर्ता ही नहीं जुटे उनके समारोह में, वो गुस्सा होकर चले गए। क्या कहें? जानकारी उसके खबर की सुना नहीं मैंने। अब वहाँ भी क्या है आप देखूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। मैं किरोड़ीमल मीणा जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे साथ राज्यसभा में थे और वो बहुत सुलझे हुए, बहुत सीजन पॉलिटिशियन थे। वो कभी कोई नेता को भीड़ से आप मत नापिए कि कौन नेता कितना बड़ा है। भीड़ कई नेताओं में बहुत ज्यादा थी और वोट नहीं मिलता, और कई जगह भीड़ भी होती है और वोट भी होता है। हो सकता है कोई समस्या होगी। मैं कह रहा हूँ, आप परिणाम आप जानते हैं। 2019 का चुनाव आप लोग देखें, आप पत्रकार हैं, कई लोगों में, और 2022 का चुनाव आप लोगों ने देखा, कई लोगों में लाखों की भीड़ हुई और वोट पाए हजारों में भी नहीं। ये लोगों की मानसिकता अलग है। आज लोग देख रहे हैं कि धरातल पे कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन इस देश का मान सम्मान बढ़ाएगा, कौन इस देश का विकास करेगा, वो लोगों को पता है और उस हिसाब से लोग वोट। जी नीरज जी, देखा गया कि 2019 लोकसभा के चुनाव में जो जीत हार का जो अंतर था बहुत कम था। क्या मानते हैं इस बार किससे आपके लिए चुनाव चुनौतीपूर्ण होगी या कोई? चुनाव को हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, विशेषकर हमने अपने पिताजी से सीखा है, जो चुनाव आप लड़िए इस तरह लड़िए कि हार आपको हमेशा उसमें पूरा अपना बल लगाकर उसको जीतने का प्रयास करना चाहिए। उसी तरह हम लोग लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व में, अपने जिले के सभी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, कि हम लोग यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करेंगे। और कल जो मैंने देखा लोगों का सहयोग और समर्थन, वो बहुत मेरे को और आत्मविश्वास मेरे में बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद और स्नेह होगा। देखा गया कि आपके पिताजी लंबे समय तक बलिया से सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी से आप पहली बार टिकट दिया गया है। क्या कुछ ऐसे सपने रह गए हैं जो पिताजी का, जो आप सांसद बनने के बाद उसे पूर्ण करेंगे? मैं हमेशा कह रहा हूँ, पिताजी चाहते थे यहाँ यूनिवर्सिटी बने, उसको पूरा किया। स्पोर्ट्स कॉलेज चाहते थे, उस पर काम शुरू हो गया। मैं चाहूँगा उसको और गति हो। और ऐसे कई काम है। पिताजी ने बहुत पहले यहाँ पे चौड़ीकरण कराया था, रेलवे लाइन का, डबल लाइन के लिए हम लोग ने प्रयास किया, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए प्रयास किया। ये सब ये पिताजी इसलिए चाहते थे। नेशनल हाईवे के लिए उन्होंने काम किया। ये चाहते थे कि अगर कोई उद्योगपति आएगा, पहले उन्होंने प्रयास किया, उद्योग इसलिए लगाने नहीं आते थे कि सुविधाएं नहीं मिलती। आज हम लोग की सरकार ने यहाँ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है, डबल लाइन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधा है। तो ये चीज लोगों को आकर्षित करेगी और मुझे पूरा भरोसा है जो अभी थोड़ा बहुत निवेश हुआ ये और बढ़ेगा और यहाँ उद्योग लगेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है।